यहां सूबों की बात हुई। देखें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये, पहले आप हिस्ट्री समझें, कराची की हिस्ट्री को समझें। पहले 1946 तक 58 तक कराची क्या था? दारुल खिलाफा। किसका? पाकिस्तान का। किसका दारुल खिलाफा था? तो 1947 से कराची दारुल खिलाफा रहा है, सिंध का हिस्सा नहीं था, फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट था, कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान था। और अब जब कैपिटल 1 यूनिट खत्म हुआ उसके बाद कराची अब सिंध का दारुल खिलाफा है। अब अगर सिंध का दारुल खिलाफा है तो ये दारुल खिलाफे की अहमियत को समझें। किसी ने ये कैपिटल नहीं था कराची? अच्छा आप दिखा दीजिएगा वो जिस तरह आप कुत्ते की खबर का मुकदमा बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं उसी तरह आप दिखा दीजिएगा वो। अब आप सुने, कायदे आजम द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु मेड कराची एज ए कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान। अब किसी ने कहा ये मुहाजिर जो है ना वो कैंपों में रहते हैं, ये है उर्दू का फुकदान। अगर उर्दू पढ़ ली होती और किसी अच्छी जगह से पढ़ ली होती, नकल मकानी और तर्क सुकूनत, इसमें बड़ा फर्क है। तर्क सुकूनत अलहदा चीज है, नकल मकानी अलहदा चीज है। जो नकल मकानी करके आता है वो वापस जाता है, जो तर्क सुकूनत करके आता है वो मुहाजिर होता है, वो कभी वापस नहीं जाता। मेरे आबा उजदाद तर्क सुकूनत करके आए। आज अगर ये सूबा तरक्की की राह पे जितना भी गामजन है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तर्क सुकूनत करने वालों का है, जिनको मुहाजिर कहते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं भाई, ये मुहाजिर तहरीक हम नहीं चला रहे, ये सूबा तहरीक हम नहीं चला रहे। ये देखो ये पंफलेट है मेरे पास, ये महमूद अलग उस्मानी, ये पंफलेट है मेरे पास 1962 का, एमकेएम के बनने से पहले। इसमें लिखा है कन्वीनियर कराची सूबा तंजीम। ये हमारी आवाज नहीं है, ये हमसे पहले से आवाज है। ये जो हमें आप गुर्रा के देख रहे हैं ना, ये हमें गुर्राव नहीं, ये बहुत पुरानी आवाज है। ये आवाजें कहीं दबी हुई हैं और इन्हें दबा ही रहने देना। और मैं दूसरी एक बात और बताऊं, ये जो अभी कुछ लोग अपनी फजूलियात यहां पर मुझे फरमा रहे हैं कि वो ये क्या किए, मेहमान नवाजी और फलाना और ये हमने ये दे दिया वो दे दिया। मैं आपको बताता हूं, एक साहब है अबुल हसन अस्फहानी, अब मैं आपको सुनाता हूं तर्क सुकूनत करने वालों की कहानी। ये थे ओरिएंट एयरवेज के मालिक। ओरिएंट एयरवेज जब पाकिस्तान बना, इनका ताल्लुक कलकत्ता से था। इन्होंने अपने तमाम तैयारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। अबुल हसन अस्फहानी कलकत्ता से ये हिजरत करके पाकिस्तान आए और इनकी फजाई कंपनी ओरिएंट एयरवेज, उन्होंने जो तोहफे में दी उसका नाम बाद में PIA रखा गया। PIA के साथ उस जमाने में एग्रीमेंट हुआ था कि अबुल हसन अस्फहानी लाइफ टाइम चेयरमैन होंगे, MD गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होगा। लेकिन आखिरकार उनके साथ धोखा किया और उसके बाद एक ऑर्डिनेंस के जरिए उनकी चेयरमैनशिप भी फारिग की, फ्री फंड में उनको ले लिया और एक उनके नाम पे सड़क बना दी, अबुल हसन अस्फहानी रोड। और सुने एक और बात, इनका एक होटल था न्यूयॉर्क में, रूजवेल्ट होटल। जो रूजवेल्ट होटल है वो आज भी PIA की प्रॉपर्टी है, जो कि अबुल हसन अस्फहानी का गिफ्ट है। ये है बानियाने पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन। ये फ्री में नहीं बना पाकिस्तान, इसकी कॉस्ट बेयर की है। एक और बात सुने, राजा साहब महमूदाबाद, इनका जिक्र तो इनको पता ही नहीं हो किसी को राजा साहब महमूदाबाद कौन है। राजा साहब महमूदाबाद वसी और इस जायदाद के मालिक थे। इन्होंने करोड़ों रुपए उस वक्त हिंदुस्तान से पाकिस्तान शिफ्ट किया है, जिस जमाने में 150 रुपए एक आदमी को लाने की इजाजत थी। 150 रुपए से ज्यादा आप नहीं ला सकते थे पाकिस्तान, बाकी पैसे आप बैंकों से भेजते थे। उस जमाने में राजा साहब महमूदाबाद, जो कि बानियाने पाकिस्तान मुहाजिरों के कायदीन में से एक थे, जिन्होंने करोड़ों रुपए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भेजे। और एक और बात कहना चाहता हूं, दक्कन के नवाब निजामुल मुल्क, उस जमाने में 75 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए उन्होंने। ये है महाजिरों की हिस्ट्री, ये है महाजिरों की हिस्ट्री। और लियाकत अली खान की बात कर रहे हैं, दिल्ली की आज भी एम्बेसी
खान लियाकत अली खान का जाती घर है जिसके अंदर आप पाकिस्तान एम्बेसी आपकी पानिया ने पाकिस्तान को दे कर आए, पाकिस्तान से लिया कुछ नहीं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये हबीब ग्रुप, ये कौन है हबीब ग्रुप? इनकी हिस्ट्री पढ़ें। ये वलीकास कौन है? इनकी हिस्ट्री पढ़ें। ये आदम जी कौन है? इनकी हिस्ट्री पढ़ें। ये दाऊद ग्रुप कौन है? इनकी हिस्ट्री पढ़ें। इन तमाम करोड़पति लोगों ने पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में दिया। और आज मैं चैलेंज करता हूं आपको, आज चैलेंज करता हूं, आज भी चैलेंज करता हूं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक अकाउंट है जो मतरूका अकाउंट है, एक अकाउंट है जो मतरूका अकाउंट है। वो पैसा इन लोगों को मिलना था यहां, लेकिन वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा था और कहा गया था कि वो पैसा इनको वापस मिलेगा। आज भी स्टेट बैंक के अकाउंट के अंदर अगर आप जाके देखें तो किसी के 10,000, किसी के 75 करोड़, किसी के 1 लाख, किसी के 10 लाख, ट्रेनों की ट्रेनें कट गई, कागजात के कागजात गारत हो गए। वो लोग अपना पैसा ना क्लेम कर पाए, ना जिंदा रह पाए। 20 लाख लोगों की शहादत के बाद वो स्टेट बैंक में हमारा पैसा आज भी मौजूद है। वो महाजरों का पैसा है जिसने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को मजबूत किया। आप कहते हैं हमें तोहफे में मिला है, आप कहते हैं हमें किसी ने हम पे एहसान किया। और दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जिस तरीके से मतरूका माल स्टेट बैंक में, इसी तरह मतरूका जमीन भी है। यह जमीन ऐसे है कि मुझे याद है कि जब हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम, जब मैंने किताब पढ़ी और मुझे उसके इख्तिबासात याद आ रहे हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम तो गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी, स्ट्राइक कर दी। उन्होंने कहा मैं जब तक अपनी स्ट्राइक नहीं तोड़ूंगा, जब तक मुसलमानों के ऊपर जो कत्लेआम दिल्ली में हो रहा है, जो आगरा में हो रहा है, जो बम्बई में हो रहा है, वो रुकेगा नहीं। जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्हें गांधी जी का ये जो पर्थ है, जो हंगर स्ट्राइक है, ये बुरा लगा। कितने लोग पाकिस्तान आ चुके थे, 6 महीने का उन्हें टाइम दिया गया था कि वो पाकिस्तान में अगर सेटल हो जाएं तो हो जाएं, वरना वापस आए। आपको पता है कितनी फैमिलीज, जिसमें मेरी फैमिली भी है, जो सिर्फ और सिर्फ जॉब्स के लिए इधर आए और आधे फिर इधर फंस गए। और जब राइट्स हुए तो जाकर गांधी जी से कहा कि ऐसे करते हैं, उनको वापस बुला लेते हैं। तो उन्होंने कहा उनको तो वापस बुला लोगे, लेकिन जो वहां से हिंदू वापस आए वो उन मुसलमानों की जमीनों पर बैठ गया है, और जो यहां से मुसलमान गए वो उनकी जमीनों पर बैठ गया है। तो मैं समझता हूं ये नेहरू पैक्ट के तहत वो तमाम जमीनें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ सेटल करनी चाहिए, और वो लैंड उन मुसलमानों को, उन हिंदुओं को जिन्होंने इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान शिफ्टिंग की है, उनको देना चाहिए। इवैक्यूट ट्रस्ट प्रॉपर्टी, वो बोर्ड आज भी कराची से लेकर लाड़काना तक, जिस तरह मेरा पैसा स्टेट बैंक में मतरूका माल है, इसी तरह सिंध में मेरी मतरूका सरजमीन है, मेरी सरजमीन है सिंध के अंदर, और वो क्लेम मैंने आज तक नहीं किया। आप बात करते हैं, आप जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। आपको क्या पता हिजरत की कीमत क्या होती है? आपको क्या पता तर्क सुकूनत क्या होती है? आपको क्या पता कब्रिस्तान का छोड़ना क्या होता है?